जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आगे गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो गीता आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि जब भी हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने। गुरु जी महाराज हमेशा कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गीता है, मैं हिसार से हूँ। संगत जी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, मुझे इस काबिल समझा कि मैं गुरुजी की संगत कहलाऊं। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था कि वो कौन है, क्या है। कभी कभी यूट्यूब पर वीडियो देखती थी, मुझे गुरुजी के सत्संग भी दिख जाया करते थे, लेकिन मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। संगत जी, कभी कभी मुझे फेसबुक पर भी नज़र आते थे, लेकिन इतना कभी मैंने गौर किया नहीं और ना ही मैंने उन्हें कभी खोल के देखा। संगत जी, बस ये था कि शायद वो कहते हैं ना कि जब हमारा बुलावा आता है, जब भी गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं, तो शायद उस समय मेरा बुलावा नहीं था। संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, तभी गुरुजी का सत्संग दिखा। संगत जी, मैंने एकदम जिज्ञासावश वो सत्संग प्ले कर दिया। मैंने कहा, आज देखती हूँ कि ये बार बार मेरे सामने आ रहा है, इसमें है क्या। मैंने वो सत्संग पूरा सुना। वो सत्संग गुरुजी की महिमा और जल प्रसाद के बारे में था। संगत जी, मैं मूर्ख गुरुजी की महिमा नहीं जान पाई कि ये सत्संग मेरे लिए था। संगत जी, उस टाइम मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी। मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की थी, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि अगर मेरा नंबर भी आ जाता तो मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाती। संगत जी, मेरी मम्मी मुझे हौसला देती थी कि भगवान कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे, तू बस अपनी तैयारी अच्छे से कर। संगत जी, मैं इसी उम्मीद से दिन रात तैयारी करती रहती कि मेरा नंबर किसी सरकारी कॉलेज में ही आ जाए। संगत जी, इस दौरान मैं पढ़ाई के साथ साथ गुरुजी के सत्संग भी सुनती थी। मुझे तब भी गुरुजी के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं क्योंकि गुरुजी की सत्संग सुनना अच्छा लगता था, इसलिए मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। सत्संग सुनने के बाद मेरे अंदर संगत जी एक पॉजिटिविटी ऊर्जा का संचार होता था और मैं दुगने जोश से अधिक पढ़ाई करती थी और अपनी परीक्षा की तैयारी करती थी। और संगत जी, फिर मैं अपने परीक्षा की तैयारी करने लग गई। संगत जी, मेरे पेपर से कुछ दिन पहले मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उस टाइम मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत, ये समझ लीजिए, समझ नहीं आ रहा था ये हुआ तो हुआ क्या। संगत जी, मम्मी की बीमारी को लेके मैं परेशान थी, दूसरा घर के हालात इस तरीके के थे, मैं उन चीज़ों को लेके भी बहुत परेशान थी। संगत जी, उस दिन मैंने पहली बार गुरुजी को मन से याद किया और उनसे कहा कि मेरी मम्मी को जल्द से जल्द ठीक कर दें।
संगत जी, ये शायद मेरे जीवन में गुरुजी के द्वारा किया गया पहला चमत्कार था। संगत जी, जिस वार्ड में मेरी मम्मी थी उसी वार्ड में एक और आंटी जी एडमिट थे। संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आंटी और उनका पूरा परिवार गुरुजी को मानते हैं, वो गुरुजी की संगत है। संगत जी, मैं मम्मी के पास ही बैठी हुई थी और मैं बहुत परेशान थी। मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे और काफ़ी सारे सत्संगों में मैंने सुना था कि गुरुजी ने बहुत सारी संगतों को ठीक किया, उनके रोग कष्ट हरे हैं। तो मैं सच्चे हृदय से गुरुजी से अरदास कर रही थी। संगत जी, तभी उन आंटी से मिलने उनके परिवार के कुछ लोग आए। वो शायद गुरुजी के सत्संग से आए थे। वो लोग उन आंटी को जल प्रसाद और संगत जी कड़ा प्रसाद दे रहे थे। मैं उनकी बात सुन रही थी, लेकिन परेशान होने के कारण मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उनकी बेटी मेरे पास आई और मुझे और मेरी मम्मी को जल प्रसाद दिया। संगत जी, मैं बहुत अचंभित थी कि मैंने जल प्रसाद के बारे में सुना था और आज गुरुजी ने मुझे और मेरी मम्मी को जल प्रसाद दिला दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने मम्मी को जल प्रसाद पिलाया और मैंने भी पिया। संगत जी, फिर मैं उन आंटी के पास गई। मैंने उनसे गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। मैंने उन्हें बताया कि मैंने गुरुजी के काफ़ी सारे यूट्यूब पर सत्संग सुने हैं और मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे सत्संग सुने हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारी संगतों का कल्याण किया है। संगत जी, फिर उन आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। गुरुजी के द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बताया। बहुत सारे उन्होंने अपने सत्संग भी शेयर किए, काफ़ी सारे अनुभव बताए और साथ साथ ये भी बताया कि गुरुजी किस प्रकार हमें अपनी संगत के रूप में चुनते हैं और कैसे वो हमारा कल्याण करते हैं। संगत जी, मुझे आंटी ने अपने सत्संग भी काफ़ी ज़्यादा सुनाए और मुझे ये भी बताया कि सत्संग सुनने से भी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, आंटी ने मुझे ये भी बताया कि कैसे गुरुजी किस संगत पर कोई कष्ट आता है तो उसे कैसे दूर करते हैं। गुरुजी के अपने अपने तरीके हैं संगत को ब्लेसिंग्स देने के। संगत जी, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी किसी और तरीके से भी हमें हिंट देते हैं, हमें आने वाली परेशानी से भी अवगत कराते हैं, जो हम पे कष्ट चल रहा होता है उसको भी काटते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे गुरुजी महाराज हमारा कल्याण करते हैं। संगत जी, मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मान रही थी कि गुरुजी ने मुझे नासमझ को अपनी संगत के रूप में चुना। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ और बारंबार नमस्कार करती हूँ और बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उस जल प्रसाद से धीरे धीरे मम्मी की तबीयत में सुधार आने लगा और वो 2-3 दिन में ही अस्पताल से घर वापस आ गई। संगत जी, इस दौरान मैं अस्पताल में ही रहती थी और उन आंटी से गुरुजी के बारे में रोज़ बातें करती थी। संगत जी, जहाँ मेरा थोड़ी देर में ही अस्पताल से बाहर निकलने का मन करता था, वहाँ 2-3 दिन कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी, वरना सब गुरुजी महाराज की कृपा है। संगत जी, सब गुरुजी की कृपा। संगत जी, अब मेरा रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरुजी का मंत्र जाप सुनना, ये मेरी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हो गया। संगत जी, यहाँ मेरे से एक गलती हो गई सत्संग और गुरुजी में। संगत जी, इन सब के बीच में मैं इतना खो गई कि मुझे मेरी पढ़ाई का भी ध्यान नहीं रहा। संगत जी, एक रात मुझे सपने में गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन दिए और मेरी किताबों की तरफ इशारा किया। संगत जी, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मेरी पढ़ाई ना करने की गलती के कारण मुझे सपने में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि बार शुक्राना। संगत जी, सुबह मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैं फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। फिर भी मैं संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप रोज़ सुनती थी। संगत जी, मेरे मन में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा होती थी। मैं रोज़ गुरुजी से बोलती थी कि मुझे को वो भी बड़े मंदिर बुला लो, मुझे भी एक बार स्वर्ग का नज़ारा दिखा दो, मुझे भी आपके बड़े मंदिर के दर्शन करने हैं गुरुजी। लेकिन संगत जी, शायद तब मेरा बुलावा नहीं आया था। फिर संगत जी, मेरी परीक्षा का दिन आया
गुरुजी को मन में बसाकर अपना पेपर देने चली गई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि पेपर की, लेकिन मुझे पता था गुरुजी मेरे साथ हैं। और संगत जी, जब मैं परीक्षा भवन में बैठी तभी एक तितली पता नहीं कहाँ से उड़ती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। संगत जी, वो तितली जब तक मेरे पेपर ख़त्म नहीं हुआ मेरे डेस्क पर ही बैठी रही। मैं संगत जी बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे फिर से तितली रूप में दर्शन दिए और पूरे पेपर के समय वो मेरे साथ ही रहे। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की लीला अपरंपार है। मेरा पेपर अच्छा गया था, लेकिन फिर भी मैं चिंतित थी कि अगर सरकारी कॉलेज में मेरा नंबर नहीं आया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। संगत जी, धीरे धीरे 2 दिन निकलते गए, लेकिन बड़े मंदिर में नहीं जा पा रही थी। शायद गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। संगत जी, फिर एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि बहुत जल्द तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई। मैं भी बड़े मंदिर जा पाऊंगी, लेकिन कब, ये नहीं पता था। संगत जी, फिर एक दिन जो आंटी अस्पताल में मुझे मिले थे उनका फ़ोन आया और उन्होंने अपने साथ बड़े मंदिर चलने के लिए बोला। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। मेरे मन मांगी मुराद पूरी हो रही थी। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुआ, सब कुछ गुरुजी की कृपा से संभव हो पाया। संगत जी, फिर मैं सोमवार को उन आंटी के साथ बड़े मंदिर गई। संगत जी, बड़े मंदिर का नज़ारा देखकर मैं मदहोश सी हो गई। जैसे मैंने उन आंटी से सुना था बड़े मंदिर के बारे में, वो उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर था। संगत जी, फिर हमने मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए, अमृत तुल्य चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी, अभी गुरुजी के आशीर्वाद मुझे मिलने लगे थे। संगत जी, जैसे ही हम पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे थे तो वहाँ किसी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ पे रख दिया और भीड़ में गायब हो गई। संगत जी, मैंने जब हाथ खोल के देखा तो उसमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। मैंने ये बात आंटी को बताई तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका है। संगत जी, हम घर के लिए निकले और मैं उस दिन बहुत खुश थी, बहुत खुश। तभी मम्मी का फ़ोन आया कि मैंने जो पेपर दिया था उसका रिजल्ट आ गया है और मैं टॉप 10 में आई हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, सब गुरुजी की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ जो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया। इसके लिए गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मैं दिल्ली के एक सरकारी कॉलेज में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ। संगत जी, यहाँ भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग सुनना नहीं भूलती। गुरुजी की कृपा से मैंने महीने में एक बार बड़े मंदिर जाना ही जाना होता है और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। संगत जी, अपने सत्संग को अब मैं यही विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा होगी तो मैं फिर एक बार आपके साथ फिर अपने सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। ऐसी गुरुजी आपको ब्लेस करें, आपकी फैमिली को ब्लेस करें और गुरुजी महाराज आपको अच्छे नंबरों से पास करके डॉक्टर बनाएं। यही अरदास है गुरुजी महाराज से आपके लिए। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं वो रिंकी आंटी का है दिल्ली से। इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम रिंकी है और मैं दिल्ली से हूँ। बहुत समय से मैं सोच रही थी कि गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ, लेकिन वो कहते हैं गुरुजी का जब हुक्म होता है, जब गुरुजी का बुलावा होता है तभी आप सत्संग शेयर कर पाओगे। तो संगत जी, आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मंत्र जाप से गुरुजी का मैं सत्संग शेयर करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संकट जी, काफ़ी समय से मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत बीमार चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि इनको हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन संगत जी, काफ़ी मैंने इलाज भी करवाया, हर डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रोज़ उनको फ़ीवर रहता था और फ़ीवर 104 के आस-पास जाता था। उससे ऊपर ही चला जाए तो कह नहीं सकती, लेकिन 104 तो रहता ही था। जिसकी वजह से वो बहुत वीक फ़ील कर रहे थे, बहुत कमज़ोर हो रहे थे। और संगत जी, मैंने सारी जगह दिल्ली के सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे दवाई करा दी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। और संगत जी, बस हम सभी परेशान थे कि आखिर बुखार उतरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। उसके बाद संगत जी, मेरी एक आंटी हैं, गली में ही रहती हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो एक दिन मैं उनके पास गई थी किसी काम से, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, तो मैंने कहा बैठ नहीं पाऊँगी आंटी, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इतना टाइम हो गया है, पता नहीं बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कहती है, मैंने कहा पता ही नहीं, बस इतना इलाज करवा दिया, कम से कम 15-20 दिन हो रहे हैं और इनका बुखार ही नहीं उतर रहा है। डॉक्टर्स से दवाई लाती हूँ, खिलाती हूँ, तब उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। सारी रिपोर्ट्स करवा ली, कोई टेस्ट में कुछ ऐसा आ नहीं रहा है। तो वो आंटी कहती है, अच्छा तू रुक, 1 मिनट रुक। अच्छा संगत जी, पहले क्या था, पहले हम उनके रेंट पे रहते थे, तो वो हमारी पहले लैंडलॉर्ड थी, और फिर हमने उसी गली में कुछ समय पहले ही अपना घर खरीदा था, और जब से हम उस घर में गए थे, तब से ही मेरे हस्बैंड बीमार पड़े थे। तब से ही उनको, मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 15-20 दिन ही हुए थे अब इस घर में शिफ्ट किए, और 15-20 दिन से ही अंकल की हालत मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो संगत जी, जब मैं किसी काम से उन आंटी के पास गई थी, तो उनको मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा ऐसे-ऐसे परेशानी है। तब उन्होंने कहा, अच्छा तो तू रुक, 1 मिनट रुक। और संगत जी, वो अंदर से एक बॉटल लेकर आती हैं और मुझे कहती हैं कि ये बड़े मंदिर का प्रसाद है, हमारे गुरुजी का प्रसाद है, तू इसको ले जा और तू संदीप को पिला दियो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम संदीप है, तो वो संदीप ही लेती थी कि तू इसे संदीप को पिला दियो और इससे ही उसको दवाई दे, तू देकर तो देख। तो संगत जी, मैंने उस जल प्रसाद को लिया और सबसे पहले मैंने उसको माथे से लगाया, और फिर मैं घर लेके गई, और जाते के साथ ही पहले मैंने अपने हस्बैंड को वो जल प्रसाद पिलाया। संगत जी, जल प्रसाद पिलाने के बाद उनको आधे घंटे बाद थोड़ा-सा आराम मिला, लेकिन बुखार उनका यूँ ही का यूँ ही था। फिर संगत जी, आंटी का मेरे पास एकदम से फ़ोन आता है, तो वो कहती हैं कि इस जल प्रसाद को थोड़ा-थोड़ा अपने घर में भी छिड़क ले, और संदीप को इससे ही दवाई दियो सुबह-शाम। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी एज़िड थी, और मुझे यही लगा संगत जी कि भई इनको ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि संगत जी, मेरे को इतनी भगवान के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, और बस हमारा तो क्या था, सुबह शाम पूजा करनी, ना हमने कोई गुरु बना रखे थे। हाँ, 1-2 बार हम नीम करोली बाबा ज़रूर गए थे, वहाँ पे ज़रूर 1-2 बार दर्शन करके आए थे। फिर संगत जी, उसके बाद मैंने अपने अंकल को इस जल प्रसाद से दवाइयाँ देनी शुरू करी, और घर में जल छिड़कना शुरू किया, और संगत जी, उसके बाद मेरे अंकल का बुखार धीरे-धीरे, टेम्परेचर जो है वो कम होने लगा। और फिर उन आंटी का फ़ोन मेरे पास आता है 2 दिन बाद, तो वो कहती है, कुछ फ़र्क पड़ा संदीप को? मैंने कहा, हाँ आंटी, जिस दिन से मैं ये जल प्रसाद दे रही हूँ, तब से बहुत ज़्यादा रिलीव है, सारा टेम्परेचर जो है इनका डाउन हो रहा है। बाकी पहले से बहुत ज़्यादा इनको आराम है, और बुखार भी बहुत कम है। तो आंटी कहती हैं कि ये गुरुजी के जल प्रसाद को सँभाल के रखियो, मैं और ला के दूँगी तुझे बड़े मंदिर से। फिर संगत जी, मेरे में एक जिज्ञासा सी जाग जाती है। मैंने कहा आंटी से मैं पूछती हूँ, और संगत जी, फिर मैं आंटी को फ़ोन करती हूँ और गुरुजी के बारे में जानती हूँ। तो वो मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी बात बताती हैं। तब मैं कहती हूँ, आंटी हमें भी एक बार गुरुजी के दरबार घुमा लाओ। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमारा भी कल्याण हो जाए, क्योंकि मुझे आंटी ये लग नहीं रहा कि ये घर हमें फल रहा है, और इस घर में कुछ ना कुछ है, क्योंकि देखो ये भी बीमार पड़े हैं, और बच्चे भी कभी ठीक नहीं रहते, और अभी हमें ज़्यादा टाइम भी यहाँ शिफ्ट हुए नहीं हुआ है। तो मुझे भी आंटी कुछ ऐसा जैसे आपके घर में पॉजिटिविटी फ़ील होती थी, वैसे इस घर में हमें हो नहीं रही है। तब आंटी कहती हैं कि तू एक काम कर, शाम को मेरे घर आ जाइयो, और मैं तुझे गुरुजी का स्वरूप दे दूँगी, तू वो लाके अपने घर में लगा। मैंने कहा ठीक है।
संगत जी शाम को मैं 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आंटी के घर जाती हूँ और वो आंटी मुझे गुरुजी का वाइट चोले में एक स्वरूप देती हैं और मुझे कहती है कि चल इसको पकड़ के चल गुरुजी के स्वरूप को और मैं तेरे साथ चलती हूँ। संगत जी हम गुरुजी को घर के अंदर लाते हैं और जैसे ही हम घर के अंदर गुरुजी को अभी संगत जी मैंने गुरुजी को पकड़ रखा है और आंटी मेरे आगे आगे है कि चल गुरुजी का कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी, तेरे नए घर में गुरुजी को विराजमान करते हैं। और अभी संगत जी मैं दरवाजे के अंदर ही एंटर हो रही थी कि एकदम से गुरुजी का जो स्वरूप मेरे पास था वो चटक गया, उनका शीशा जो था वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया। और मैं आंटी की तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ आंटी ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत आराम से ईज़िली तरीके से इनको अंदर लेके जा रही थी। आंटी कहती कि तूने कुछ नहीं किया, इस घर में ही कुछ ब्यादा है और गुरुजी ने ये कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए देख इसका शीशा चकनाचूर हुआ, तू देख कैसे इसका शीशा जो है वो गिरा नहीं है, सारा चकनाचूर हो गया है। मैंने कहा हाँ आंटी हुआ तो है। शंकर जी आंटी की बात सुन के मैं बहुत घबरा गई, डर गई। और शंकर जी हमने अपनी सारी जमा पूंजी करके उस मकान को लिया था क्योंकि हमें वो 62 लाख का पड़ा था। अब संगत जी उसको इतनी जल्दी बेच भी नहीं सकते थे। बहुत बुरी तरह फँस गए, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। आंटी कहती तू चिंता मत कर, गुरुजी आ गए हैं ना, अपने आप संभाल लेंगे। फिर संगत जी गुरुजी का स्वरूप जैसा भी शीशा चटका हुआ था हम लेकर आए और संगत जी उसके बाद आंटी बोली तू चिंता मत कर, इसका शीशा जो है चेंज करा के फ्रेम इसका चेंज कराते हैं और तू गुरुजी को विराजमान कर। संगत जी मैंने गुरुजी को विराजमान किया मंदिर में, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और संगत जी जैसे ही कड़ा प्रसाद का भोग लगा के संगत जी मैं अभी 2 कदम पीछे ही हटी थी कि संगत जी काली बिल्ली संगत जी हमारे घर में आई और संगत जी आके गुरुजी के पास तक गई है, वो हमारे मंदिर तक आई है। मुझे इस चीज़ की पता नहीं था कि काली बिल्ली हमारे घर के अंदर आई है। और संगत जी अभी मैं बस भोग लगा के पीछे हटी थी और इतने में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वो बिल्ली मंदिर के पास से थोड़ी सी पीछे को गई और संगत जी वो बिल्ली मर गई। और संगत जी मेरे बच्चे जो है एकदम से चिल्लाते हैं और चिल्लाते हैं तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और संगत जी वो बिल्ली मरी हुई पाती है। मैं तुरंत आंटी को फ़ोन करती हूँ और मैं एकदम से घबरा जाती हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत तो ठीक नहीं थी, वो परले कमरे में थे। मेरे हस्बैंड उठ के आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ? मैं बोलती हूँ देखना ये बिल्ली कैसे? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे बीमार वगैरह होगी, आ गई होगी किसी खिड़की विड़की से। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा वहम है भाई, बीमार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो शंकर जी मेरे हस्बैंड नहीं मानते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में वहम था। मैं आंटी को फ़ोन करती हूँ, मैं कहती हूँ आंटी देखो गुरुजी का स्वरूप लाए तब शीशा चटका और जब कड़ा प्रसाद का भोग लगा के मैं पीछे हो रही थी तब देखो ये बिल्ली ऐसे ऐसे मरी हुई पाई। तब आंटी कहती है कि इसमें घर में कुछ ना कुछ तो है। संगत जी वो मुझे कहती है कि तू सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप चला और सुबह शाम गुरुजी के सत्संग सुन, मैं तुझे बड़े मंदिर लेके जाऊंगी, वहाँ दर्शन करवा के लाऊंगी और अब गुरुजी हैं वो अपने आप संभालेंगे। संगत जी मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे इतने हिंट दिए, इतनी चीज़ें बताई, इतने उपाय बताए संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी जैसे जैसे गुरुजी मुझे उपाय बताते और एक दिन तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसा संगत जी इसमें कि मतलब मान लीजिए कि कोई इसमें पहले से ही एक्सपायर है। मुझे ऐसा अभ्यास सा होता था इस घर में जो हमने ख़रीदा था। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में मुझे दिखाया कि मेरे जिस घर में मैं रह रही हूँ, इस घर में पहले से ही एक औरत जो थी वो एक्सपायर हो चुकी थी और उसकी आत्मा इस घर में है। और गुरुजी मुझे कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर लूँगा, तू बस बेफ़िक्र होकर इस घर में रह, मैं अपने आप देख लूँगा। इस तरीके से संगत जी गुरुजी मुझे दिखाते हैं और मैं आंटी को ये सपना बताती तो वो कहते हैं कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ है जब गुरुजी महाराज का शीशा चटका था। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को सारी बात बताती हूँ, वो मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि वो किसी तरीके के वहम में नहीं पड़ते थे।
लेकिन मेरे को विश्वास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो है। फिर संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ तो आप समझाओ कि क्या है क्या नहीं है। मैं नीम करोली बाबा के सामने भी हाथ जोड़ती हूँ और संगत जी आप मानोगे नहीं, फिर से गुरुजी एक टेलीपैथी के ज़रिए मुझसे बात करते हैं और मुझे बताते हैं कि लाल कपड़ा और 6 चूड़ियाँ और पूरा श्रृंगार का सामान और 4 लड्डू लेके काली माता को भेंट चढ़ाकर आ और वहाँ पे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। तेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी तेरे घर में बुरी बला है, वो सब दूर हो जाएगी। जी मैं ये आंटी को बताती हूँ और आंटी मुझसे शनिवार को ये सब ले जाती हैं और ये करवा कर आती हैं। संगत जी उसमें मैं एक गलती कर देती हूँ कि मैं चूड़ियाँ ले जाना भूल जाती हूँ और संगत जी मैं माँ को पूरी भेंट नहीं चढ़ा पाती। वो चूड़ियाँ मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे हट जाती है, वो घर में ही रखी रह जाती है, बाकी सब कुछ मैं दे आती हूँ। फिर संगत जी फिर गुरुजी महाराज मुझे फिर टेलीपैथी के ज़रिए दोबारा से बताते हैं कि काली माता पे पूरा श्रृंगार चढ़ा के आ और शनिवार को काले चने बनाकर 7 छोटी-छोटी कन्याओं को बिठा के भोग लगा और एक कटोरी में काले चने रख कर अपनी छत पे रखिया और सुबह उठ के उस काले चनों को जल प्रवाह कर दियो। संगत जी ये सब गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए बताते हैं और संगत जी मैं यही करती हूँ जो गुरुजी महाराज मुझे बताते हैं। संगत जी उसके बाद से मेरे घर में सब कुछ नॉर्मल होने लगा, ठीक होने लगा। सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप चलाना शुरू किया। गुरुजी का मैसेज फिर मेरे पास आया कि तू चिंता मत कर, मैं और हनुमान तेरे घर में पहरा हमने लगा दिया है, अब तेरे घर में कोई अला बला नहीं है, तू निश्चिंत होकर रह। बस मेरा शुक्राना करना ना भूली, मेरे बड़े मंदिर आती रही। और संगत जी उसके बाद से मेरे घर में बहुत शांति सुकून है। मेरे अंकल अभी जुड़े नहीं हैं गुरुजी से, लेकिन मेरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी महाराज की आशीर्वाद से वो बहुत जल्द गुरुजी महाराज से जुड़ेंगे और उन्हें मानने लग जाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी थी उसको दूर किया। संगत जी सच में काली माँ ने, हनुमान जी ने और गुरुजी महाराज ने और नीम करोली बाबा ने मेरे घर को ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना। वाकई में संगत जी गुरुजी से जुड़ने से का मतलब है कि आपकी लाइफ में वो मैजिकल होंगे जो आपने कभी सपने में नहीं सोचे थे। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को भी अपने से जोड़ेंगे और मेरे बच्चे तो संगत जी धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी नहीं जुड़े हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। लेकिन वो मुझे रोकते भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि मेरा विश्वास नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ तो वो भी मंत्र जाप दोहराते हैं। जब मैं सत्संग सुनती तो वो भी सुनते हैं। धीरे धीरे गुरुजी उन्हें जोड़ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते हैं, खुद जोड़ते हैं। तो अभी शायद संगत जी उनका बुलावा नहीं आया है और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी बहुत जल्द उन्हें अपने से जोड़ेंगे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना करती हूँ और संगत जी शुक्राना मैं उन आंटी का भी करती हूँ जिन्होंने गुरुजी से मुझे जुड़वाया। बहुत बहुत शुक्राना नीलम आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बस मैं वाणी को विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। ऐसे ही गुरुजी महाराज आपको, आपकी फैमिली को ब्लेस करते रहें और ऐसे ही आपके अंग संग बने रहें। हर एक बुरी बला, बुरी नज़र से आप आपके परिवार को बचाएं। बस संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और संगत जी मैं अगले महीने फिर 7 तारीख को 7 ब्लेसिंग्स निकालूंगी और उनके नाम सत्संग के अंत में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। अभी 5 संगतों को ब्लेसिंग्स जा चुकी है, जिनके पास भी ब्लेसिंग्स पहुंच जाए वो एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करें। जय गुरु जी महाराज।